विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि हम मोहताज बनकर नहीं जिएंगे, तेज जीवन जिएंगे। हमारे सिर पर ताज नहीं, तेज हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया
अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका रिश्ता सभी चीज़ों के साथ कैसा होता है? मैं और वस्तु, मैं और वस्तु, यानी
लोगों को भी वो वस्तु करके देखता है और वस्तुओं को भी वस्तु करके देखता है। इसलिए क्या करता है, वस्तुएं वस्तुओं पर फेंकता है, वस्तुएं वस्तुओं पर फेंकता है। शीशा टूटे या दिल टूटे उसको फर्क नहीं पड़ता, शीशा टूटे या दिल टूटे उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, तब उसका रिश्ता क्या होता है, मैं और वस्तु, मैं और तुम। यानी वो लोगों को वस्तु समझता है और वस्तुओं को जिंदा चीज समझता है। रिश्ते नाते यानी कि ये वस्तुएं हैं, इनको कभी भी दुखाओ, मगर जो वस्तुएं हैं उनको जिंदा चीज समझता है। मेरी बाइक, हाथ मत लगाना, ये मेरी चीज है, इस पर हाथ मत रखो, ये इस्तेमाल मत करो, उसको जिंदा समझता है। किसी का दिल दुखाता है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर थोड़ा समझदार होता है, तब उसका रिश्ता क्या होता है, मैं और तुम, मैं और वस्तु। यानी लोगों को वो जिंदा समझने लगता है और वस्तुओं को वस्तु करके समझता है। वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए है और रिश्ते जो है हम एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर बने, हम एक दूसरे के मोहताज न बने, मिलजुल कर जिए। तो थोड़ा समझदार हुआ, फिर काफी समझदार होता है। काफी समझदार होता है तो उसका रिश्ता कैसा होता है, मैं और तुम, मैं और तुम। यानी वो लोगों को तो जिंदा समझता ही है, वस्तुओं को भी जिंदा समझता है, यानी उनको भी सलीके से रखता है, उनको भी फेंकता नहीं यहां वहां। वस्तु है तो क्या हुआ, उनकी भी वो पूजा करता है, जैसे दशहरे में लोग करते हैं, वस्तुओं की, मशीनों की पूजा करते हैं, उस पर भी प्यार से हाथ रखते हैं। तो ये काफी समझदार हुए हैं। और फिर ये बच्चा भरपूर समझदार होता है। बड़ा होकर जब भरपूर समझदार होता है तो उसका रिश्ता क्या होता है, वस्तु और वस्तु, वस्तु और वस्तु का। यानी वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। आज तक मैं अपने आप को शरीर मान रहा था, सामने वाले को भी शरीर मान रहा था, तो दोनों में वार्तालाप होता था। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, वस्तु का वस्तु से संपर्क हो रहा था। नॉन लिविंग थिंग, बेजान बेजान के साथ संबंध रख रहे थे। अपने आप को शरीर माना, सामने वाला भी शरीर है। तो जब भरपूर समझदार हो गया, कहेगा अरे ये रिश्ता तो वस्तु का वस्तु से है, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम खुद को ही नहीं जानते तो किसी और को क्या जानेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जब वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं तो शरीर को ही मैं मान रहा हूं, तो शरीरों से जो मोह होता है वो टूटने लगता है। तकलीफ हुई, शरीर में पीड़ा हुई, दर्द हुआ, कितना दुख होता है, खत्म क्यों नहीं हो रहा। मोह की वजह से बहुत देर चलता है, मोह की वजह से बहुत परेशान करता है। मगर उस वक्त हैप्पी थॉट लाया, उस वक्त समझ का विचार लाया। क्या विचार लाया, मैं शरीर में हूं पर शरीर नहीं, मैं शरीर में हूं पर शरीर नहीं। इस विचार को गोद में लिया तो क्या होगा, विचार आया मुझे दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा ओके, खेल कर आओ, खेल कर आओ। इसका अर्थ दर्द हो तो दवाई मत लगाओ, ऐसा नहीं कहा। दवाई लगा ना, डॉक्टर आने तक कौन सा विचार रखोगे कि मैं शरीर में हूं, शरीर नहीं। तो शरीरों से जो मोह है वो घटेगा। बच्चा जब भरपूर समझदार होता है तो पता चलता है अरे एक्चुअली रिश्ता तो वस्तुओं का वस्तुओं से है। और फिर एक दिन आता है वो संपूर्ण समझदार हो जाता है। वो संपूर्ण समझदार हो जाता है तो वो जान जाता है एक्चुअली रिश्ता क्या है, तुम और तुम का है, तुम और तुम, तुम और तुम। मैं खत्म हो गया, मैं, मेरा, मेरी, मोह भंग हुआ।
कोई तो आके मोह भंग करे, वरना मोहताज जीवन जीते हैं। शरीरों से मोह जो है उसको मिटाना है तो क्या करना है? चौथा तेज कदम विचार कौन सा लाएं? मैं शरीर में हूं, शरीर नहीं। हम मोहताज बनकर नहीं जिएंगे, तेज जीवन जिएंगे। हमारे सिर पर ताज नहीं, तेज हो, समझ का तेज हो, जो मोह से परे है, दुख से परे है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।